खानदान। पुष्पा जी रात का खाना खाकर दवाई खाने के लिए सोफे पर बैठी ही थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। उन्होंने कहा, इतनी रात को कौन हो सकता है? अब तो बहू भी सो गई है। नमन ऑफिस के काम से बाहर गया है, वह तो 2-4 दिन बाद ही आएगा। ऐसा तो नहीं नमन आ गया हो बहू को सरप्राइज देने के लिए? चलो अच्छी बात है, मैं ही जाकर देखती हूँ कौन है। अरे प्रीति और नंदोई जी, आप अचानक कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? पुष्पा जी चौंकते हुए प्रीति से पूछती हैं। हाँ हाँ भाभी, सब ठीक है। क्या हम अचानक नहीं आ सकते हैं? अब अंदर आने को नहीं कहोगी या यहीं दरवाजे से ही भगाने का इरादा है? भाभी आप भी ना बस सारे सवाल जवाब दरवाजे पर ही कर लो। यह मेरा भी तो घर है भाभी, यहाँ मैं कभी भी आ जा सकती हूँ, है ना वर्मा जी? अब आप ही बताओ भाभी को, मैं कोई पराई तो हूँ नहीं। फिर पुष्पा जी ने कहा, अरे प्रीति तुम यह कैसी बातें कर रही हो? यह घर तुम्हारा ही तो है। आओ ना, आओ अंदर आओ। आइए नंदोई जी अंदर आइए, यह भी आप दोनों का ही घर है। आप जब चाहो यहाँ आ जा सकते हो। लेकिन आपको तो पता है अब मेरी भी उम्र हो चुकी है। बहू सोने चली गई और मैं भी दवाई खाकर सोने ही जा रही थी। पुष्पा जी दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, अच्छा प्रीति, इतनी रात को आई हो तो खाना खाकर आई हो या कुछ खाओगी? तभी प्रीति बोली, अरे भाभी मैं यहीं खाना खाऊंगी, मैं खाना वाना कुछ खाकर नहीं आई हूँ। मायके में भला कौन खाना खाकर आता है? बताओ तो वर्मा जी, आज माँ होती तो वह मुझसे पूछती नहीं, वह तो प्लेट में खाना लेकर मेरे आगे रख देती। यही फ़र्क होता है माँ और भाभी में। पुष्पा जी ने कहा, लेकिन समय तो देखो, रात का 1 बज गया है और शायद माँ जी भी होती तो वह भी यही सवाल करती, पूछती शरीफ खानदान की बहू इतनी रात को घर से बाहर नहीं जाती है। खैर आना ही था तो तुम पहले ही सूचना दे देती तो मैं बहू से कहकर खाना बनवा देती। प्रीति ने कहा, तो अब कहाँ है आपकी महारानी? क्या अब वो मेरे लिए खाना नहीं बनाएगी? पुष्पा जी ने कहा, प्रीति प्रेरणा बहू अभी अभी सोने गई है। प्रीति ने कहा, तो उठा दो उसे। नहीं प्रीति, उसे सोने दो, मैं देखती हूँ, मैं ही कुछ बना देती हूँ आप दोनों के लिए। उसे बच्चों की वजह से सुबह जल्दी उठना होता है। प्रीति ने कहा, अरे वाह भाभी, कैसी बहू है आपकी, जो बुआ सास और ससुर जी आए हुए हैं और महारानी सो रही है। बड़े खानदान का नाम रटते रहते हो, क्या यही खानदानी बहू है तुम्हारी? खैर छोड़ो भाभी, अभी भी मौका है। आप अपने छोटे बेटे की शादी कम से कम हम लोगों से ही पूछकर कर लेना। पुष्पा जी ने कहा, हाँ हाँ प्रीति, क्यों नहीं? अगर कोई अच्छी सुंदर सुशील और खानदानी लड़की हो तो बताना जरूर करूँगी। प्रीति ने कहा, अरे भाभी पता है आपको, मेरी बहू की बहन लंदन से पढ़ाई करके आई है। मैं और आपके नंदोई जी सोच रहे थे कि आप माही को अपनी बहू बना लें। पुष्पा जी ने कहा, अरे प्रीति कैसी बातें कर रही हो तुम? माही मेरे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। प्रीति ने कहा, क्यों भाभी, माही अच्छी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, आपके घर में तो पढ़ी लिखी बहू भी आ जाएगी। पुष्पा जी ने कहा, बात पढ़ी लिखी की नहीं है, और मैं कौन सा पढ़ी लिखी हूँ? मैंने कौन सा बोर्ड टांग रखा है कि मुझे पढ़ी लिखी ही बहू चाहिए? मुझे तो मेरे घर में जैसे मेरी बड़ी बहू प्रेरणा है वैसे ही मुझे छोटी बहू भी चाहिए। प्रीति ने कहा, अरे भाभी रहने दो, प्रेरणा इतनी भी तारीफ के काबिल नहीं है जो आप उसकी इतनी तारीफ कर रही हो। देखो उसे अभी उठकर भी नहीं आई है। पुष्पा जी ने कहा, मुझे पता है मेरी प्रेरणा कैसी है और मेरा बड़ा बेटा नमन कैसा है। प्रेरणा नमन जैसे लड़के को संभाल सकती है, जिस लड़के के व्यवहार और आदत की वजह से मैंने और तुम्हारे भैया ने तो उसे छोड़ दिया था, यह बात किसी से छुपी नहीं है। प्रीति ने कहा, बस करो भाभी उसकी तारीफ करनी। भाभी माही जैसी बहू पाकर आप धन्य हो जाओगी। पुष्पा जी ने कहा, प्रीति मैं तुम्हारी बहू को भी जानती हूँ, अगर तुम्हारी बहू इतनी ही अच्छी होती तो तुम और नंदोई जी 1 बजे रात में बिना खाए पिए यहाँ नहीं आते। नंदोई जी ने कहा, अरे भाभी आप भी बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? वो तो मुझे आपके हाथों का खाना खाना था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम तो बस मोहित बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता बता रहे हैं और आप हैं कि हमारी ही बहू की बात करने लगी। पुष्पा जी ने कहा, नंदोई जी मुझे क्षमा कीजिए अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो। प्रीति तुम मुझे एक बात बताओ, जब कुछ दिन पहले तुम मेरे पास आई थी
उस दिन भी तुम बिना खाए पिए आई थी क्योंकि तुम्हारी बहू किटी पार्टी में गई थी। प्रीति ने कहा, भाभी वह पढ़ी लिखी है, उसका स्टैंडर्ड अलग है, उसका अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना है, बड़े दफ्तर में काम करती है, घर में नौकर चाकर हैं, इसलिए थोड़ी लगा रखी थी। पुष्पा जी ने कहा, देखो प्रीति, मैं यह नहीं कहती कि वह अपनी लाइफ ना जिए, लेकिन अपने साथ वो आप दोनों का भी तो ध्यान रखे। और आज कहाँ गई है आपकी बहू? प्रीति ने कहा, भाभी उसके मायके में एंगेजमेंट है, इसलिए वह वहाँ पर गई है। पुष्पा जी ने कहा, अच्छा तो आप दोनों क्यों नहीं गई? प्रीति ने कहा, वो उसकी खास सहेली की ननद की एंगेजमेंट है, इसलिए वो वहीं गई है। पुष्पा जी ने कहा, देखो प्रीति, एक तो उसकी सहेली नहीं, सहेली की ननद की एंगेजमेंट है। अगर तुम चाहती तो अपनी बहू को रोक भी सकती थी। क्या उसे नहीं पता नंदोई जी की तबीयत खराब रहती है? इन्हें नौकर चाकर की नहीं, अपनों की ज़रूरत है। अगर तुम्हारी बहू ही ऐसी है तो माँ ही कैसी होगी? तुम्हारी बहू सिर्फ अपने मायके के बारे में सोचती है हमेशा। तुम्हारी बहू पढ़ाई का धौंस दिखाती रहती है, तो क्या माही नहीं दिखाएगी? मैं यह नहीं कहती कि माही बुरी है, वह भी किसी की बेटी है, पर मैं प्रेरणा जैसी ही बहू अपने छोटे बेटे के लिए लाऊंगी। प्रीति ने कहा, भाभी वह तो पढ़ी लिखी है, इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई का धौंस दिखाती है, लेकिन वो हमें पैसों की कभी भी कमी नहीं होने देती। पुष्पा जी ने कहा, प्रीति अगर पैसों से ही सब कुछ खरीदा जाता तो क्या तुम सुख शांति पैसों से खरीद सकती हो? नहीं ना। मेरी बहू प्रेरणा तो तारीफ के लायक है। तुम्हारे भैया के जाने के बाद से उसने मुझे और नमन को संभाल रखा है, साथ में उसके खुद के दो बच्चे भी हैं। मैं जब बीमार पड़ गई तो उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। बल्कि मेरा बेटा कैसा है वह तुम भी जानती हो। मैं अपने बेटे की गलती की सजा बहू को नहीं दे सकती हूँ। आवाज़ सुनकर तब तक प्रेरणा भी आ गई। अरे बुआ जी, फूफा जी प्रणाम, आप दोनों अचानक यहाँ? मम्मी जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? प्रेरणा धीमी आवाज़ में अपनी सासू जी से कहती है, अरे कोई बात नहीं बेटा, बहुत रात हो गई थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। प्रेरणा ने कहा, अच्छा आप सब बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तभी प्रेरणा किचन में जाने लगती है। उसकी सासू जी ने कहा, प्रेरणा रुको, मैं भी आती हूँ, तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगी। प्रेरणा ने कहा, नहीं मम्मी जी, आप अपनी दवाई ले लीजिए, आपसे शायद अभी तक अपनी दवाई नहीं ली है, मैं जल्दी कुछ बनाकर ले आती हूँ। पुष्पा जी ने कहा, देखा मेरी प्रेरणा बहू कितनी सुशील और समझदार है, इसे कहते हैं खानदान का नाम रोशन करना। प्रीति ने कहा, अच्छा भाभी मत करो मोहित की शादी माही से, आप छोटी बहू भी प्रेरणा बहू जैसी ही ले आना। पुष्पा जी ने कहा, हाँ प्रीति, मेरी बहू तो हीरा है हीरा, इसलिए छोटी बहू भी हीरा ही लाऊंगी।